श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने जिज्ञासा रखी कि शब्द मात्र राम 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 जपने से वह परात्पर ब्रह्म राम कैसे मिलेगा, कैसे प्रभु का साक्षात्कार होगा। इस भाई की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, समाधान प्रस्तुत करने के लिए आप और मैं संपूर्ण भक्त कुंभ परिवार परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की वाणी से एक लेख को श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नाम और नामी की महिमा क्या है। ये नाम नामी को कैसे विवश कर देता है आपके सम्मुख आने के लिए। स्वामी जी कहते हैं, समुजुत सहस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक दूसरे से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। भगवान अपने नाम का अनुगमन करते हैं, अर्थात नाम लेते हैं वहीं वे आ जाते हैं। आप जब जिह्वा से राम 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 आर्त भाव से पुकारते हैं, तत्काल वे करुणा सिंधु आपके सम्मुख आने का निश्चय कर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं, नाम और नामी दो चीज हैं, दिखने में दोनों बराबर दिखते हैं। जैसे मनुष्यों में उनके नाम और खुद नामी में परस्पर प्रीति रहती है, ऐसे राम ये हुआ नाम और भगवान रघुनाथ जी महाराज हो गए नामी। नाम लेने से श्री रघुनाथ जी महाराज का बोध होता है। दोनों में भेद न होने पर भी एक भेद है, वह क्या? प्रभु अनुगामी हैं। नाम महाराज के पीछे पीछे राम महाराज चलते हैं। स्वामी जी कहते हैं, दोनों एक होने पर भी भगवान का नाम भगवान के आगे चलता है। रघुनाथ जी महाराज अपने नाम के पीछे चलते हैं। यह कैसे होगा? भगवान का नाम लेने से वहां भगवान आ जाते हैं और भगवान को आना ही पड़ता है। पर जहां भगवान आ जाए वहां उनका नाम आ जाए, इसका कोई नियम नहीं। नाम के बिना भगवान को जान नहीं सकते, इसलिए नाम आंख मीच कर लेते जाओ, वहां रघुनाथ जी महाराज आ ही जाएंगे। प्रेम से पुकार की जाए तो भगवान अपने आचरणों की ओर देखते नहीं, बिना बुलाए आ जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, सुतृक्ष मुनि को भगवान स्वयं आकर जगाते हैं। नाम के प्रेमी के पीछे रघुनाथ जी महाराज चलते हैं। जिनके हृदय में भोगों की, पदार्थों की, लौकिक कोई इच्छा नहीं, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे बंधन छूट जाए, ऐसी भी मन में इच्छा ना रहे, ऐसे निष्किंचन भक्त भगवान के भजन में रात दिन लगे रहते हैं और उनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। भगवान कहते हैं, उनके पीछे पीछे मैं डोलता हूँ जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान भी अपवित्र होते हैं क्या? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान पवित्रों के पवित्र हैं, वे भी नाम से पवित्र हो जाए। नाम से दुनिया पवित्र होती है। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में रहते हैं और जहां भगवान के भक्त की चरण रज पड़ जाए, वो ब्रह्मांड पवित्र हो जाए। जो कोई पवित्र होता है उसके रूप में भगवान ही पवित्र होते हैं। स्वामी जी कहते हैं, भगवान में, भगवान के प्यारे भक्त में भेद नहीं होता, वे प्रभु के ही हो गए, इसीलिए भक्त प्रभुमय हो जाते हैं। आध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 5वां सर्ग है, जिसमें राम गीता आती है। राम जी ने लक्ष्मण जी को यहाँ उपदेश किया है। वहां वे कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंद निर्गुण परमात्मा का कोई ध्यान करे, चाहे सगुण का, वह मेरा ही स्वरूप है। वह जहां जाता है वहां उसके चरणों के स्पर्श की रज से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है। जहां वह जाता है वहां प्रकाश भर देता है। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते हैं वहां प्रकाश कर देते हैं, वे प्रकाश करते हैं बाहर का। जबकि संत महात्मा अपने हृदय में, भक्त के हृदय में प्रकाश कर देते हैं, क्योंकि संत महात्माओं के हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं और जो हरदम भगवान का भजन ध्यान चिंतन करते हैं, वे वंदनीय होते हैं। उनके यही व्यापार है, यही काम धंधा है, कोई उनके और काम नहीं और कोई लेना न देना, बस राम 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 जपना। रात दिन भगवान में मस्त रहते हैं। ऐसे वे प्रभु के प्यारे भक्त होते हैं जो दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं,
ऐसे उन भगवान का नाम राम है और वे स्वयं नामी कहलाते हैं। दशरथ के घर अवतार लेने वाले भगवान का नाम भी राम है। और रमन्ते योगिने अस्मिन् सा रामम उच्यते, जो निर्गुण निराकार रूप में सब जगह रम रहा है, उस परमात्मा का नाम भी राम है। राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का है, ये वर्णन आगे आता है। यहाँ तो सामान्य रीति से नाम और नामी की बात गोस्वामी जी महाराज करते हैं। भगवान के नाम में रात दिन लग जाओ, रघुनाथ जी को आना पड़ेगा। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारे तो उसकी माँ बैठी नहीं रह सकती, उसको भाग कर बच्चे को गोद लेना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ, साधन सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपद इव तरही। किसी तरह से नाम लिया जाए वह फायदा ही करेगा, पर जो आदर सहित नाम लेता है, गहरी रीति से भीतर के भाव से प्रेम से नाम लेता है, उसका भगवान पर विशेष असर पड़ता है। जैसे गीली मिट्टी में गो का पेड़ रखा हो और उसमें जल भर जाए तो उसको पार करने में क्या जोर आए, इधर उधर से पैर रखा और पार हुआ। भगवान नाम आदर सहित जप करने वाले को गोपद की तरह संसार समुद्र से तर जाते हैं। नाम रूप दुह ईस उपाधि अखत अनादि ये नाम ऐसा है जो नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं, बुद्धि से इनका अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। किंतु जब आप और मैं राम 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 कहते हैं तो जो कहा नहीं जा सकता, जो जाना नहीं जा सकता, उसका प्रकटीकरण भी आपके और मेरे हृदय में हो जाता है। राम न सकहि नाम गुण गाई, स्वामी जी कहते हैं राम जी खुद अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते तो फिर दूसरा कैसे कह सकता है। नाम की महिमा कब से चली, कब से आरंभ हुई, ये तो कहना भगवान के नाम और नाम की महिमा सदा से है। जैसे भगवान अनादि हैं, वैसे उनके नाम की महिमा भी अनादि है। श्रेष्ठ बुद्धि से अच्छी तरह समझकर उनकी सिद्धि की जाती है। भगवान को और उनके नाम को गहरा उतर कर समझना चाहिए। गहरा उतरना क्या है? जैसे भोजन कैसा है उसका भोजन करने से पता चलता है, ऐसे ही नाम जप में गहरा उतर कर ठीक तरह से लग जाए तब इसका पता लगता है कि इसमें कितना रस भरा है। श्रेष्ठ बुद्धि के बिना इसमें प्रवेश संभव नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, मलिन बुद्धि वाले का भगवान में प्रेम नहीं होता, उसे भगवान के नाम में रस नहीं आता। जब नाम में रुचि न हो, अच्छा न लगे तो समझना चाहिए भीतर कोई गड़बड़ी है। जैसे जिस व्यक्ति को पित्त का बुखार हो, उसे मिश्री कड़वी लगती है तो क्या उपाय करे? उसको मिश्री ही मिश्री खिलाओ। खाते खाते जब पित्त शांत हो जाएंगे फिर मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही भगवान नाम का मीठा न लगे तो लिए जाओ। नाम रूपी मिश्री ऐसी शक्ति है कि मिठास पैदा हो जाएगी। जहां पित्त शांत हुआ कि मिठास आई। भगवान का नाम किसी तरह लिए जाओ, फिर देखो कितना विलक्षण आनंद आता है। स्वामी जी कहते हैं, देखो भाई, ये समय पूरा हो जाएगा ऐसे ही। अगर भजन करना हो तो जल्दी कर लो। उम्र का समय पूरा होने के बाद फिर कोई वश चलेगा नहीं। जब तक यह श्वास रूपी धोकनी चलती है तभी तक भजन करके लाभ ले लो। ये श्वास पूरे हो जाएंगे फिर हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए स्वामी जी की बात को मानकर हम आप सब लोग, ये संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार, संकल्प पूर्वक राम 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 की रटना लगाना आरंभ कर ले। और निश्चय मानिए ये सिद्ध संतों की वाणी है, महात्माओं की वाणी है, ये स्वामी जी का विचार है, ये नित्य सत्य है। यदि आप और मैं वाणी से राम 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 गाने लग जाएंगे तो निश्चय ही उस नामी से आपका और मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। जय श्री हरि।